कल्पना करिए कि आप एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं जहां हर युग की कहानी लिखी है। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है विश्व व्यवस्था के बदलने की गाथा, जो हमारे सामने आज भी घटित हो रही है। जैसे कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को काल चक्र के बारे में बताया था, वैसे ही आज हम समझेंगे कि कैसे राष्ट्रों का उत्थान और पतन एक निरंतर चक्र है। रे डालियो, जो 50 साल से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वेस्टिंग में है, उन्होंने एक अद्भुत खोज की है। जब 1971 में अमेरिका ने सोने के साथ डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दी, तो उन्होंने महसूस किया कि मनी एज वी अंडरस्टूड इट वाज एंडिंग। व्हाट अ क्राइसिस! लेकिन जब उन्होंने इतिहास में झांका तो पाया कि यही घटना 1933 में भी हुई थी। यहां से शुरू हुई उनकी यात्रा, पिछले 500 साल के इतिहास को समझने की। आज इनर एल्केमिस्ट हम 3 बड़ी चीजों के दौर से गुजर रहे हैं, जो पिछली बार 1930 से 1945 के बीच हुई थी। पहली है डेट क्राइसिस, यानी जब देश अपने कर्ज नहीं चुका पाते और पैसा छापने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी वेल्थ गैप और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के कारण। और तीसरी है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी राइजिंग पावर्स और लीडिंग पावर्स के बीच टकराव। ये सब कुछ एक बड़े साइकिल का हिस्सा है, जिसे हम बिग साइकिल कह सकते हैं। हर एम्पायर का अपना जीवन चक्र होता है, राइज, टॉप और डिक्लाइन। ये साइकिल लगभग 250 साल चलता है और ट्रांजिशन पीरियड्स में 10 से 20 साल का संघर्ष होता है। डच एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक और अब अमेरिकन एम्पायर तक, सभी ने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। एक एम्पायर की शक्ति 8 फैक्टर से मापी जाती है: एजुकेशन, इन्वेंटिवनेस, मार्केट कंपेटिटिवनेस, इकोनॉमिक आउटपुट, ट्रेड शेयर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल सेंटर पावर और रिजर्व करेंसी स्टेटस। डच एम्पायर के दौरान वे दुनिया के 1/4 मेजर इन्वेंशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एम्बेडेड विद इन द फ्रूट्स ऑफ देयर सक्सेस आर द सीड्स ऑफ देयर डिक्लाइन। आज का समय बहुत क्रिटिकल है। अमेरिका में मैसिव डेट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और चाइना के साथ एक्सटर्नल टेंशंस हैं। लेकिन अभी तक करेंसी का कंप्लीट सेल ऑफ नहीं हुआ है और न ही कोई आउटराइट वॉर छिड़ा है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, जहां हम देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। चाइना के मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्टेडीली इंप्रूव हो रही हैं। यूएस के साथ गैप नैरो हो रहा है। ट्रेड वॉर्स और टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन से इकोनॉमिक रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री टेंशंस प्रोनाउंस्ड हैं। यह सब कुछ उस पैटर्न का हिस्सा है जो हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता रहा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, डिक्लाइन को रिवर्स करना पॉसिबल है। जैसे कि हमारे ऋषियों ने कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वैसे ही नेशंस भी अपनी वाइटल साइंस को मॉनिटर करके सुधार ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए: अर्न मोर देन वी स्पेंड और ट्रीट ईच अदर वेल। आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अब फॉसिल फ्यूल से 41% चीपर है और ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स कंप्लीटली रिवायर हो रहे हैं, तो ये क्लियर है कि हम एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स अब हाईएस्ट लेवल पर हैं और स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2025 का नंबर 1 रिस्क है। ये समय है जब हमें हिस्ट्री के लेसन्स को समझना होगा। जैसे कि गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझता है, वही सही डिसीजंस ले सकता है। आज की चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हमें समझना होगा कि ये सब कुछ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स का रिजल्ट है, और अगर हम सही डिसीजंस लें तो इस टर्बुलेंट टाइम को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि लेस देन 20% करेंसीज जो 1700 के बाद से एग्जिस्ट करती थीं, आज भी बची हैं और सभी डीवैल्यू हो चुकी हैं। यह हमें सिखाता है कि चेंज ही कांस्टेंट है और जो इस चेंज को समझकर अडैप्ट करते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। आज का समय है कि हम अपनी विजडम का उपयोग करके इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बनाएं।